डीलरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, परंतु सरकार ने 2017 और दिसंबर 2022 की जमा पूंजी फंसा दी। कमीशन में दम नहीं और 30,000 से कम नहीं, कमीशन में दम नहीं और 30,000 से कम नहीं। अर्जुन के टक्कर में हमारा नारा है, अर्जुन के टक्कर में हमारा नारा है, अर्जुन के टक्कर में हमारा नारा है। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अर्जुन के टक्कर में हमारा नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कहीं ना कहीं कोविड से जुड़ा हुआ भीड़ है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने मीटिंग को रख रहे हैं, ये लोग आपसी बातचीत कर रहे हैं और आपसी बातचीत के बाद इन लोगों का पटना तक का आंदोलन तय करने का रास्ता बना रहे हैं और मन को साबित कर चुके हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। कहना और करना, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। सरकार की नींद शायद कहीं न कहीं कुंभकर्ण वाली हो चुकी है कि अब तक जो कोविड में जो लोग धन से, मन से, शरीर से जैसे भी अपने आप को समर्पित किए थे, उनका अब तक वो मुआवजा उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। इसी को लेकर के आज डीलरों ने कटिहार के गामी टोला में जबरदस्त का प्रदर्शन करने का मूड बना। सर, क्या हुआ है, क्या कारण है, बताएंगे जरा। कारण यही है कि हम लोग अभी दिसंबर माह का पैसा लगाए, परंतु सरकार की नीति आई कि फ्री में बांट दो। हम लोग अब फ्री में उसको बांटेंगे तो मेरा पैसा कौन देगा? सबसे मेन कारण, पहले मेरा पैसा वो वापस करे, क्योंकि सरकार जो थी मार्च 2017 का पैसा अभी तक आधा अधूरा लोगों को दिया गया है, जो काफ़ी परिश्रम करने के बाद काफ़ी मतलब कि जो आज के डिप्टी सीएम हैं, जो डिप्टी सीएम थे पूर्व के, उनसे हम लोग कितने बार मिले, फिर भी हम लोगों को आधा अधूरा कमीशन आया बहुत सा ब्लॉक का। आज भी वो 2017 का नहीं आया। कहीं उसी तर्ज पे अभी हमारा पैसा लगा हुआ है, कहीं नहीं आए, तो यही भ्रम में सभी लोग फंसे हुए हैं। दूसरी बात कि हमारे मार्जिन मनी जब से कोरोना हुआ तब से हम लोग फ्री बांट रहे हैं राशन, मगर उसमें 3-6 महीने का मार्जिन मनी आया और वो भी मार्जिन मनी लेने में हमारा जो है यहाँ पर बीएसएफसी के द्वारा बिना पैसा लिए हमारा पैसा नहीं देता है। और इससे आगे क्या कहेंगे, बिना पैसा लिए बीएसएफसी द्वारा हमको जो माल मिलती है वहाँ भी मतलब किराना दुकान खोल दिया गया है। ये अरवा है भाई, ये उसना है, ये अरवा है वो भी फर्स्ट क्लास है, या उसना है वो बढ़िया है, या गेहूं है तो बढ़िया है, उसके लिए आपको कमीशन देना होगा तभी आपको अच्छा सामान जाएगा। नहीं दीजिएगा तो आपको बढ़िया सामान नहीं जाएगा और नहीं तो आपको अन्यथा अरवा जाएगा। देखिए, कमीशन का गंदा खेल यहाँ भी चालू है। पेट पे तो है ही, दिमाग पे तो है ही और पेट पे भी है। तो सर, कमीशन किस तरह का कमीशन मांगा जाता है? मेरा किस तरह का? बिना दलाली, मतलब बिना पैसा दिए आपको जो मेरा पैसा जो कमीशन आता है 3-3 महीना का 2 बार आया, उसमें भी जो है यहाँ के अकाउंटेंट जो है बिना पैसा लिए हम लोगों का पैसा नहीं देते, नहीं तो रोक दिया जाता है। आज 3-4-5 महीना हो गया है। बहुत सा ब्लॉक जो है जैसे कि हमारा बलरामपुर है, हसनगंज भी है, कदवा भी है और बारसोई भी है, मतलब आजमनगर भी है, अभी तक उन लोगों का पैसा नहीं गया जबकि ये पैसा जो है बिहार सरकार की तरफ से 3 महीना पहले ही आ चुका है। क्या कारण है जो हमारा पैसा अभी तक नहीं आया? कोई भी आदमी इसका शुद्ध रूप पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप ही है, ये आरोप ही है कि बिना पैसा, आप आरोप है, सच्चाई है। आप पूछिए बलरामपुर के अध्यक्ष से क्या उनका पैसा गया, आप पूछिए आजमनगर के अध्यक्ष से उसका पैसा गया क्या? यहाँ तो सभी कोई है। कदवा से पूछिए उनका पैसा गया। बिना पैसा, बिना नजराने के कहीं कोई काम नहीं होता है। बिना नजराना साहब दर्शन भी नहीं देंगे और लोगों के पेट का सवाल है वो भी नहीं भरने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार पूर्वे। क्या चीज़ को लेके आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जो है मांग है हम लोगों को कि हम लोग को मानदेय जो है दिया जाए, सरकारी सेवक घोषित किया जाए। अब जो है ये राशन वितरण से हम लोगों का पेट चलने वाला नहीं है और जो हम लोग वितरण किए हैं उसका कमीशन भी आज तक हम लोगों को पूरा नहीं दिया गया है। 2-3 महीना का दिया गया है, जबकि गत जो है अप्रैल 2020 से लेकर के अभी 2022 तक जो है हम लोग नवंबर तक वितरण किए। इसमें मात्र में 3 से 4 महीना का कमीशन मिला है, इतने दिन से कमीशन नहीं मिला है। हम लोगों का खाद्यान्न के विरुद्ध में पैसा जमा है, वो पैसा भी रिटर्न नहीं हुआ है
और जो सरकार जो है अनाज बढ़ाना चाहिए। गत वर्ष में 10 वर्ष हो गई, सरकार की योजना में जो है अनाज की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे हम लोगों का कमीशन भी बढ़ेगा। सरकार और अनाज जो है कम करती जा रही है, जिससे हम लोगों का कमीशन भी घटता जा रहा है। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं, सरकार की जो नीति है वो सरकार अपनी नीति को हम लोग के ऊपर लागू करे। लेकिन हम लोगों को पहले जो है करता है तो नहीं करता है तो हड़ताल चालू रहेगा। किस बात का हड़ताल? हड़ताल चालू रहेगा हम लोगों का। अभी तो आप लोग देना भी तो इससे तो गरीबों को भी घटा है। ये इसके बारे में सरकार अपनी विचार कर रखे, सरकार अपनी सोच रखे कि गरीबों को कैसे जो है अनाज मुहैया कराया जाएगा। जब हमारे पेट में भूखा रहेगा, हम दूसरे को कैसे राशन बांट सकते हैं? खुद राशन बांटने वाले कहीं पेट भूखा रह जाए तो निश्चित रूप पे ये बात बिल्कुल सही है कि कौन ऐसे लोग हैं जो अपने भूखे रहकर खाना दे देंगे। यहाँ तो नजराने की बात हो रही है, यहाँ तो तमाम ऐसी बातें हैं जो सामने निकल के आ रहा है। वो तमाम बातों नजराना से लेकर के उनके पैकेट तक के खर्चे की बात कर रहे हैं लोग। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हम लोग को है सर के आज में बोलिएगा। देखिए, सवाल है अकाउंटेंट से जुड़ा हुआ, सवाल पैसे से जुड़ा, नजराने से जुड़ा हुआ है, सवाल है आप गरीबों के पेट से जुड़ा हुआ। जी गरीबों का पेट से जुड़ा हुआ है। हम लोग तो वेलकम करते हैं सरकार का कि गरीब को फ्री देता है, लेकिन हम लोगों के पेट के बारे में भी सोचना चाहिए। सर किसी का माल 50 कुंटल 60 कुंटल है, 60 कुंटल में 90 टका से कुंटल से कुछ पेट भरने वाला है। गोदाम से माल उठाव करते हैं, वहाँ इतना धांधली है कि वजन करके नहीं दिया जाता है, कम ला करके हम लोग यहाँ उसको भी भरना पड़ता है। कम आपको मिलता है तो लोगों को भी कम जाता है राशन। कई बार ऐसा बवाल भी हुआ है कि डीलरों के द्वारा कम राशन दिया जाता है। देखिए, पक्ष और निष्पक्षता ही काम होता है। कई बार ऐसा बवाल मिला है देखने को कि डीलरों के द्वारा ही कम राशन। अगर आपको ही कम मिलेगा तो लाजमी है दूसरे को भी कम दीजिएगा। उतने में नहीं पूरे सबको खिलाना है। जी जी, उसी को हम लोग भरपाई करने के लिए अगर किसी को कम करते हैं तो तुरंत जो है आंदोलन शुरू हो जाता है। मैंने नेताओं का, स्थानीय नेता, पब्लिक का, सबका। इसलिए कम देने की बातें नहीं है, कम देना मुश्किल है किसी भी पब्लिक। आज पब्लिक कोई भी अनपढ़ नहीं है, सब जागरूक है, इसलिए कम देने पाते। इसलिए को हम लोगों को सबसे पहले गोदाम से अनाज पूरा दिलवाया जाए, बोरा का वजन दिलवाया जाए। उसके बाद हम लोग कोरोना काल से काम कर रहे हैं, इतने परेशानी में कोरोना सहते हुए भी आज तक हम लोग को मार्जिन मनी मिल रहा है। मार्जिन मनी अगर आया भी, आज 5 महीना से मार्जिन मनी आया हुआ है, लेकिन किसी का खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसके बाद धांधली है कि स्थानीय अफसर जो है, मार्जिन मनी आया हुआ है लेकिन खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या कारण? पैसे के लिए वहाँ जो है पैसा चाहते हैं, कुछ पैसा के बिना मैंने ट्रांसफर नहीं करते। जब तक कुछ नहीं देंगे, मैंने पर डीलर से 500 भी मांगता है, ऐसा भी है कि पर डीलर 500 करके। किस बात का पैसा, किस बात का? मार्जिन ट्रांसफर करने के लिए। किनके द्वारा मांगा जाता है? डीलरों से मांगा जाता है। वो कौन मांगता, कौन? जो ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर पदाधिकारी जो है कटिहार। जी कटिहार के। और उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि और स्टेट में जैसे हुआ है कमीशन 2 से 3 टका बढ़ा हुआ है, चाहे कमीशन बढ़ा दिया जाए या फिर हम लोग को मानदेय दिया जाए। आपसे कमीशन नहीं मांगा जाता। सवाल है कि डीलरों से कमीशन नहीं मांगा जाता है, ये गरीबों के पेट का हक छीना जाता है। ये कमीशन का गंदा जो खेल है, अगर इनसे अगर पैसा ना लेके गरीबों तक अगर सुरक्षित राशन पहुंचा दिया जाए बिना कमीशन और बिना गंदा खेल का, तो निश्चित रूप से गरीब का पेट जो भरते हैं वो निश्चित रूप से भरा जाएगा। और भी कुछ अफसर जो बहाली किए हैं, जैसे मार्केटिंग अफसर एमओ जो भी है, क्षेत्र में घूमते हैं, उसको अगर नहीं दीजिएगा तो जो है बिन मतलब का फंसा देते हैं। डीलर के विरोध में कुछ भी लिख करके फंसा देकर अपना परेशान करते हैं, उससे भी कमाई के लिए। नेता भी, लोकल पॉलिटिशियन भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और गरीबों का गरीब ही मरे, जिधर से भी मरे गरीब ही मरे। चलिए, क्या हुआ सर, क्या परेशानी आपको? सर, इसको छोड़ दीजिए, बोलिए। मेरा मुख्य मांग है कि मार्च 2017 का जो पेंसिली विरोध में लगाया गया था, उसको पहले अविलंब मतलब कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और दिसंबर माह का जो NFSA का जो चालान लगाया गया उसको दिया जाए। 18 महीने का मार्जिन मनी कोरोना काल में बीवी, बच्चा, भाई, फैमिली को अपने मतलब के मिला जुला के सभी लोगों का एक ही मांग है, लेकिन ये उचित है बिल्कुल। मेरी तरफ से है कि कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। सरकारी मानदेय की बात कर रहे हैं। सरकारी मानदेय की क्या है चाचा, बताए? सरकारी मानदेय की बात कर रहे हैं। मैं रामकृष्ण पूर्वे मैं बोल रहा हूँ। डीलर समुदाय सरकार के नज़र में एक बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है, उनका भी परिवार है।
उनको आप ऐसा कीजिए ना, जितना खटाना है फ्री में खटाइए, फ्री में बंटवाइए, उनको पे दीजिए, उनको कम ऐसा दीजिए जो कि उसका भी घर चले, और कुछ नहीं चाहते हैं हम। आपको जो भी बंटवाना है बंटवाइए, फ्री में बंटवाइए, चाहे जैसे बंटवाइए, कि सरकार आप है, जनता आपकी है, हमारा भी पेट है, हमारे भी बाल बच्चे हैं। या तो आप हमको कमीशन दीजिए या तो आप हमको पे दीजिए, जैसे और स्टेट में दिया जा रहा है। जो भी कराता है डीलर से करा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको पे मिल रहा है 25,000 रुपया, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। यहाँ बिहार में क्या है, और भी कई स्टेट में है, उसको बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है, न उसको खाने के लिए देता है, उसको कहता है तुम चोरी करो। चोरी भी कैसे करेगा वो, उसके लिए उसको डंडा चलाया जाता है प्रशासन के द्वारा, उसको जेल भेजा जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ये नीति को बदले सरकार, तभी ना डीलर जिएगा, डीलर से काम कराइएगा। डीलर को चोरी करने के लिए कौन बोल देता है? सरकार बोलती है, और क्या, जब उसका पेट नहीं भरेगा तो चोरी करेगा ही वो। जब आपका किसी का भी पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा, हमको पहले बताइए। सरकार की नीति को बदलना है, तभी ये जितने लोग जमा हुए हैं सारे भूखा नंगा सब बैठा हुआ है, सब अपने परिवार के लिए। मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं पीछे कि निश्चित रूप पे जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह से यहाँ के डीलर हैं, वो किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जबरन इनके साथ जो बदसलूकी किया जा रहा है, सरकार के द्वारा हो या फिर और लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा हो या फिर अकाउंटेंट के द्वारा, जबरदस्ती इन लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, उस व्यवहार से कहीं ना कहीं डीलर नाराज है। जी, क्या परेशानी है? अभी सरकार जो पॉस मशीन लाई, पॉस मशीन जो है पारदर्शिता के साथ लाई, पारदर्शिता के साथ में जब सरकार सभी चीज को आप कर रहे हैं, तो उसी प्रकार जो है डीलर को भी मान दे, डीलर को भी सरकारी सेवक की घोषणा कर देते। अदर राज्य जैसे राजस्थान आज जो है घोषित कर दिए कि डीलर को जो है सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाएगा। हम लोगों के यहाँ कोरोना काल गया, कोरोना काल में हमारे डीलर बंधु मरे, हमारे सैनिक मरे, लेकिन उनका कोई भी आस लग सूद लेने के लिए सरकार के लोग नहीं आए। जबकि कोरोना काल में आप देखे होंगे डीलर और डॉक्टर और पुलिस, यही तीन आपको फील्ड में मिले होंगे, और बाकी पदाधिकारी और नेतागण कहाँ थे वो आप देखे होंगे। हम लोग गरीबों को राशन मुहैया कराते हुए आए। इस कोरोना काल में हमारे बहुत से सैनिक, हमारे बहुत से डीलर मर गए, जिसका कोरोना काल में उनका कोई सूद लेने के लिए आज तक सरकार के लोग नहीं आए। हमारे प्रदेश के महामंत्री खुद कोरोना में मर गए, हमारे जिला के महामंत्री महेंद्र सिन्हा जी जो है कोरोना काल में मर गए, लेकिन उनका सूद लेने के लिए आज तक सरकार के लोग कोई नहीं आए। मुआवजा के नाम पे, मुआवजा के नाम पे जीरो, आज तक कुछ नहीं मिला हम लोगों को। अदर राज्य में 50 लाख रुपया करके जो है हमारे डीलर बंधुओं को मिला, लेकिन आज जो है हमारे बिहार में 5 रुपया हम लोगों को नहीं मिला। क्या लगता है बिहार सरकार कहीं विफल है? बिहार सरकार विफल है। विफल नहीं है तो दिसंबर का माल क्यों नहीं वितरण करवा रहे हैं? माली नहीं है क्या? माली नहीं है वितरण। जब पैसा आप विरुद्ध दिसंबर के विरुद्ध में आप पैसा जमा करवा लिए, लोगों को आश्वासन दिला दिया कि दिसंबर तक जो है फ्री का राशन और पैसा का राशन मिलेगा, और आप 31 तारीख को आप लेटर निकालते हैं कि मतलब जो है एनएफसी का माल जो है लैप्स कर दिए। लैप्स कर दिया तो ठीक है, हमारा कमीशन मर गया तो ठीक है, हम पेट कैसे भरेंगे वो हम तो समझे, लेकिन हमारा जो पैसा आपके यहाँ गया वो पैसा तो वापस कीजिए आप। निश्चित रूप से जो पैसा आपका वापस गया है, जो पैसा के लिए ये लोग लगातार लड़ रहे हैं, कोरोना काल से जो पैसा अब तक इनको मिला नहीं है, उस पैसे का कहीं ना कहीं इन लोगों का डिमांड है कि उन पैसे को सरकार दे दे। अन्यथा इन लोगों ने जो अभी विकराल मीटिंग का आयोजन किया है, कहीं ना कहीं यह विराट रूप पटना तक धरने वाला हो सकता है। अपने सहयोगी के साथ मैं सोनू चौधरी, कटिहार।